हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मुसाफिर यारों में आपका स्वागत है। और मैं हूं रऊफ खान, आपका मेज़बान। और आज हम श्रीनगर से निकलकर सोनमर्ग की तरफ जा रहे हैं। वहां के सुंदर हसीन नज़ारों को आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। सुबह के लगभग 8 बजे हम लोग तैयार होकर हाउस बोट के डाइनिंग हॉल में पहुंचे और गर्मा गर्म चाय नाश्ते का लुत्फ़ उठाया। डल झील के बीच पानी के अंदर बने इस डाइनिंग हॉल में नाश्ते का एक अपना ही मज़ा था। नाश्ता करने के बाद डल झील के इस हाउस बोट की सुनहरी यादों को अपने साथ लिए हुए हम लोगों ने अपना अपना सामान पैक किया और इस जगह को अलविदा कहते हुए चल पड़े अपने इस अगले पड़ाव सोनमर्ग की ओर। दूर दूर तक हमें डल झील दिखाई दे रही थी। इसके बाद हम और कुछ किलोमीटर चलने पर श्रीनगर सिटी से बाहर आ गए। हमें सड़क किनारे सुंदर हरे पेड़ और झिलमिलाती हुई लीडर नदी हमारे साथ चलती नजर आ रही थी। दूर हमें बर्फीले पहाड़ की एक झलक दिखाई देने लगी थी। जैसे जैसे हम सोनमर्ग के करीब पहुंच रहे थे वैसे वैसे हमें रास्ते के सुंदर पहाड़, खूबसूरत छोटे छोटे मकान सड़क के किनारे दिखाई दे रहे थे और हल्की हल्की ठंड का एहसास हमें होने लगा था। थोड़ा आगे चलने पर हमें नदी में जमी बर्फ दिखाई देने लगी थी। और अब हम उस जगह पहुंच गए थे जहां से लेह लद्दाख 395 किलोमीटर, कारगिल 123 किलोमीटर और सोनमर्ग जहां हमें पहुंचना था वह मात्र 4 किलोमीटर दूर था। अब इस चेक पोस्ट से जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें सड़क किनारे पहाड़ी पर जमी बर्फ साफ दिखाई दे रही थी। हम सभी लोगों का यह पहला अनुभव था कि जब हम बर्फीले पहाड़ों को इतने करीब से देख रहे। हमारी गाड़ी लगातार इस रास्ते की ओर आगे बढ़ रही। और अब हम पहुंच गए थे सोनमर्ग के मुख्य ब्रिज की ओर। दोस्तों, आगे का रास्ता तो और भी रोमांचक भरा था। अपनी मंजिल सोनमर्ग के इस खूबसूरत होटल में पहुंच चुके थे। आप देख सकते हैं इस होटल के चारों ओर बर्फ़ जमी है
इस होटल के दालान में खुली धूप में विश्राम करके यहाँ से हमने 2 टवेरा गाड़ी ली और सोनमर्ग के 0 पॉइंट को देखने के लिए चढ़ पड़े, क्योंकि यहाँ पर अन्य गाड़ियाँ अलाउ नहीं है, इसलिए हमने किराए पर 2 कैब बुक कराई। यह गाड़ी हमें लेकर सबसे पहले सोनमर्ग की मेन मार्केट में गई। हमारा मेन मार्केट है। हाँ, सोनमर्ग का मेन मार्केट है ना ये। ठीक है, चलो। यहाँ से चेकिंग पोस्ट के बाद हम पहुँचे फिशिंग पॉइंट, जिसे कश्मीर का आखिरी गांव भी कहते हैं। इसके बाद पहाड़ी के दूसरी ओर पाकिस्तान की सीमा लग जाती है। इसके बाद थोड़ा आगे चलने पर ड्राइवर ने हमें वह जगह दिखाई जहाँ से अमरनाथ यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान टेंट लगाए जाते हैं। यहाँ कैंपिंग लगती है, अमरनाथ के लिए कैंपिंग लगती है। कहाँ पर ये? यहाँ नीचे पर टेंट लगे हुए दिखते हैं। जी हाँ, अच्छा, वो नीचे टेंट लगे हुए वहाँ पर। सिंधु नदी अमरनाथ से आती है। हाँ, ये सिंधु नदी है। सिंधु अमरनाथ से आती है। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे, सफ़ेद खूबसूरत बर्फीले पहाड़ हमारे करीब आते जा रहे थे। दोस्तों, अब हम पहुँच गए थे सोनमर्ग के 0 पॉइंट पर, और यहाँ पहुंचकर हमें ड्राइवर ने इस जगह के बारे में बताया, जो आप भी सुने। यहाँ पे वो चलती है स्लेज गाड़ी, सिक्की वगैरह सब कुछ यहाँ पे चलती है। हेलीपैड का बना हुआ है नीचे ऊपर। हाँ, हेलीपैड अच्छा ये। हाँ, ये सब लिखा हुआ है। ये पूरा नीचे तक हेलीपैड। हाँ, ये 99 में जो युद्ध हुआ था ना, हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ यहाँ से मतलब ये आर्मी का हेलीपैड। अभी अच्छा, बाबा अमरनाथ का हेलीपैड वो नीचे वाला, वो देखो। अच्छा। चलो आप यहाँ से आए। ये अमरनाथ यात्रा का हेलीपैड पॉइंट है, यहाँ से हेलीकॉप्टर लिए जाते हैं। अब इस रोमांचक जगह पर हम पहुंच चुके थे, जहां पहुंचने का
हर इंसान का ज़िंदगी में ख्वाब रहता है कि हम अपनी आंखों से चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ देखें। दोस्तों, आज हमारा सपना पूरा हुआ। हमारे चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। हमने इस बर्फ़ में बहुत मौज मस्ती की। के जीरो पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ बर्फ़ है और सज्जार ग्लेशियर एक आप मौजूद है। यहाँ के आप दिलकश नज़ारों को देख सकते हो, बर्फ़ से आप महसूस कर सकते हो। और भी दिलकश नज़ारे जो आपको मैं आगे दिखाता रहूँगा, मेरे साथ चल बने रहिए। बर्फ़ में खूब एंजॉय करने के बाद अब हम पहुँचे उस जगह पर जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई थी। फेमस जगह पर जहाँ कहीं फेमस फिल्मों की शूटिंग हुई है, नदिया के पार राम तेरी गंगा मिली, बजरंगी भाईजान। हमने देखा होगा बजरंगी भाईजान का जो सीन सलमान खान, देखे आप इधर जो नदी पार करके आता है, लास्ट का जो सीन रहता है, ये वही नदी थी यहीं से सलमान खान पार करते हुए आया था। आप इसको देख सकते हैं। तो ये वो नदी है जहाँ पर बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने नदी को क्रॉस किया था। आप देख सकते हैं ये नदी है और चारों तरफ ग्लेशियर का पर्वत। दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बजरंगी भाईजान की तरह इस नदी को पार करूं, लेकिन थोड़ा प्रयास करने के बाद पानी के बहाव को देखकर मैं पीछे हट गया। कश्मीर का कहवा, ये इसका ब्रांड है, पीने में काफ़ी अच्छा टेस्ट है। एक अलग हट के स्वाद मिलता है, लगभग शरबत जैसा भी कह सकते हैं, गर्म शरबत जैसा, लेकिन एक अलग ही स्वाद है। अब हम फ़िशिंग पॉइंट पर पहुँचे और उसको देखने के बाद यहाँ के इस खूबसूरत नज़ारों को हमने अलविदा किया और वापस श्रीनगर अपने होटल की ओर चल पड़े।